सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो जैसा कि मैं क्यूनेट बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ, तो उसमें एक आता है सैटरडे सिस्टम। ये सैटरडे सिस्टम क्या है और इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? हर सैटरडे को ये एक इवेंट होता है। इवेंट तो नहीं, मतलब ये एक जूम मीटिंग होती है जिसमें कि बहुत से लोग जो भी बिजनेस कर रहे होते हैं वो कनेक्ट होते हैं और उसमें पर्टिकुलर एक बंदा या बंदी अपने सक्सेस की स्टोरी शेयर करते हैं कि उनको कितने स्ट्रगल्स आए, उन्होंने कैसे चीजें फेस की, फिर आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो ये अटेंड करना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप मोटिवेट रहें, आप कहीं भटक ना जाएं इधर उधर, आप ये सोच के इधर उधर ना लग जाएं कि यार क्या है क्या नहीं है। तो वो एक प्रोसेस होती है आपको वहीं फोकस करने के लिए कि नहीं, आप इस बिजनेस में आए हो तो आपको ये हर्डल्स आएंगे, बहुत कॉमन सी चीज है भाई, हर्डल्स आएंगे, बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बट आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर ही करना है। मैंने जस्ट एक बार अटेंड किया था, वो भी बहुत रिक्वेस्ट पे मैंने अटेंड किया था। मैंने कहा चलो एक बार देखते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले आप जाते हैं, जैसे आप मंदिर में जाते हैं ना, तो सबसे पहले हाथ जोड़ते हैं भाई, भगवान को नमन करते हैं। तो यहाँ जब आप सब इकट्ठे हो गए, वैसे इन लोगों की कोशिश ये रहती है कि आप अकेले इस सिस्टम को अटेंड ना करें, मतलब आपके साथ और जो बिजनेस कर रहे हैं 2, 4, 8 लोग, वो सब इकट्ठे हो और इकट्ठे होके आप बड़े टीवी पे, या अगर नहीं है तो भाई लैपटॉप पे, अगर 2-3 ही हो तो मतलब इनका कंसेप्ट ये रहता है कि जितना ब्रॉड होगा, जितनी फोकस के साथ आप देख पाओगे, उतनी चीजें दिमाग में घुस पाएंगी ना। तो जैसे ही आप सब इकट्ठे होते हो, एक बड़ी सी स्क्रीन का, किसी के पास अगर टीवी रहता है तो वहां जाके ये सिस्टम्स अटेंड किए जाते हैं। फिर वहां सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो ये कि आपके दिमाग में जो भी कचरा है ना, आप इस कप में डाल लें। उसको कप में डालने के बाद इस कप को ऐसे फेंक के पैर से उसको मैश कर दें, ताकि जो भी आपने बाहर की दुनिया से सुना, जो भी बाहर की दुनिया इस क्यूनेट बिजनेस को लेके बोल रही है, वो सब आपको निकाल के इस कप में डालना है। हर वो बात, चाहे वो फैमिली कह रही है, चाहे वो फ्रेंड्स कह रहे हैं, चाहे आपके नियर और डियर वन बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहा है, बस ये कप फिल करके आपको फेंकना है और उसको मैश कर देना है कि जो भी बोल रहा है सब बकवास बोल रहा है। अब जो आप सुनोगे वो एकदम इम्पोर्टेंट चीज है और वो ही आपकी लाइफ सेट करेगी। तो इस तरीके से ही ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि आपको अपना जो ये दिमाग है ना, ये बिल्कुल खाली करके बैठना है। इसमें कोई तरह के क्वेश्चंस नहीं लाने हैं, कोई भी आर्ग्यू नहीं लानी है, सिर्फ सामने वाला जो बोल रहा है वो सिर्फ आपको सुनना है। तो सामने वाला अपना 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस लेके जब बैठता है, जब चीजें बताता है, स्टार्टिंग से ही बताता है, तो भाई फिर आप हो जाते हो इमोशनल कि यार जब ये कर सकता है या ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और फिर वहां से आपके अंदर आता है जोश करने का कि नहीं यार, मैं भी कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर आप वहीं से अपने आप को मोटिवेट करते हो। देन संडे से आप फिर लग जाते हो कि अब किसको देखना है, अब किसको कॉल करनी है, अब किसको इनवाइट कॉल करनी है, किससे मीटअप करना है, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाता है। सबसे पहले तो भाई स्टोरी किसकी नहीं होती, मतलब लाइफ में अगर कोई सक्सेस नहीं हुआ है तो क्या उसकी कोई स्टोरी नहीं है? उसकी अपनी कोई हर्डल्स रही होंगी, इसलिए वो शायद सक्सेस नहीं हो पाया, बट इट मीन्स नॉट दैट कि उसकी कोई स्टोरी नहीं है। स्टोरी हर एक इंसान की होती है, और अगर हम कोई भी इंसान की स्टोरी सुने ना तो हम इमोशनल होंगे, क्योंकि डेफिनेटली उस स्टोरी में इतने अप एंड डाउन्स होते हैं कि भाई हम इमोशंस में आ जाते हैं। फिर यहाँ तो आपको फोकस ये किया जाता है कि आपको उनकी स्टोरी सुन के इमोशनल होना है, तभी तो आप इमोशनल वे में जाके काम करोगे, तभी तो आप अपनों के लिए सोचोगे कि ठीक है यार, मैं इनके लिए भी सोच लेता हूँ, मैंने तो बिजनेस किया, मैं इनके नाम पे भी कर देता हूँ। तभी तो आप हॉट पोजीशंस दोगे, तभी तो आप अपने ऊपर लोन का बर्डन लोगे। तो ये सब एक प्रोसेस है। स्टोरीज सबकी होती हैं, स्टोरीज में सबके अप एंड डाउन्स होते हैं। आप उन स्टोरीज से वो लीजिए जो आपके लिए सही है। उन स्टोरीज से ये नहीं कि उन्होंने कहा कि मैंने तो इतना लोन कर लिया था, फिर ऐसा हुआ था, फिर वैसा हुआ था। तो भाई आप अगर कर रहे हैं ना, तो पहले आप अपना सराउंडिंग देख लें कि आप उसको फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज पता चल रहा है कि इतनी एजुकेशन देने के बाद भी आपके पेरेंट्स बाद में आपकी लोन की ईएमआईज भर रहे हो, तो वो कितना वियर्ड होगा ना, मतलब कितना अजीब लगेगा कि पेरेंट्स ने एजुकेशन पे भी इतना लगाया, फिर आपकी जॉब सही नहीं चली, बाई चांस आपकी जॉब भी छूट गई, और अब इन शॉर्ट आपके पेरेंट्स ही उस लोन की ईएमआई भर रहे हैं। तो भाई इमोशंस
वहां दिखाओ जहां एक्चुअल में है, इमोशनली वहां हो जहां जरूरत है। हर जगह इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो हम बॉलीवुड की मूवीज देख के भी बहुत बार इमोशनल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई फिर हमें भी उसके जैसी स्टोरी क्रिएट करनी है। सबकी अपनी स्टोरी है ना। सो बस मैं यही कहूंगी कि आप पहले अपने आप को अच्छे से एनालाइज करें चीजों को करने से पहले। सिर्फ किसी की बातों में, किसी के इमोशंस में आके अपनी लाइफ और अपने फैमिली की लाइफ को डिस्ट्रॉय ना करें। जो आपको सही लगे वो करें। मतलब अब सही यहाँ ये नहीं है कि आपको सामने वाले ने बोल दिया, आपको सही लगने लगा तो वो सही है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है, उन्हें चीजें लग रही हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, सो प्लीज लीव। कोई सेंस नहीं है अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके इतनी चीजें करने का और एक अच्छा खासा अमाउंट का लोन लेने का। So I hope you like my videos. If you like, please share and subscribe the channel for more. Thank you.